बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तमाम वीडियोस आप माशाल्लाह देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप उसे अपना लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी आप जो है उसमें आप देते हैं, क्योंकि ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया है नॉट ओनली फॉर यूट्यूब बट आल्सो फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक और कह लें कि ये दूसरे पेजेस जो इसमें मैं डेवलप करूँगा वेब्स पे भी, उसी के लिए ये वीडियो जो है ना वो उसको मैं पोस्ट करूँगा। बात जो है ना वो एक सीरियल की जो चल रही है उसमें ये मैंने कैन की बात की थी। कैन वो नहीं कि कोल्ड ड्रिंक वाले कैन की बात नहीं करूँगा मैं, जो कि एक यू कैन, वी कैन, आई कैन, वो जो कैन है उसी को हमने लेके आगे जो है ना वो चलना है और उसी की बुनियाद पर हम आगे जो है ना वो मामला रखते हैं। जब आप ये आई कैन एक अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, वो सोच आपके अंदर डेवलप आ जाएगी, फिर आप उस रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे। किताबें भरी पड़ी हैं, बहुत सारे वाक़यात ऐसे भरे पड़े हैं, गाँव में स्टोरियाँ भरी पड़ी हैं, पाकिस्तान में स्टोरियाँ भरी पड़ी हैं कि उन्होंने ज़मीन से शुरू किया और वो आसमां तक चले गए। ये सिर्फ हमें सर्च करना पड़ेगा, हमें उन किस्से कहानियों को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ बचपन से हर काम यही देखते आए हैं, सुनते आए हैं, नो यू कांट, जब यू कांट कहा जाएगा कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा एक बेवकूफ़ों वाला ख्वाब है, पागलों वाला ख्वाब है, तो हम वहीं के होके रह जाएंगे। क्योंकि ये हमें घुटी जो है ना, ये बचपन से घर वालों से या मुआशरे से या स्कूलों से ये दी जाती है। असल में हम रस्मी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जानवरों में और हम में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आता। जानवर भी जैसे एक पैदा होता है, वो जंगल में फिरता है अपने माँ बाप के साथ, वो खाता पीता, जब बड़ा हो जाता है आज़ाद हो जाता है, फिर वो खाता पीता अपनी ज़िंदगी गुजारता, दिन पूरे करता है, चला जाता है। हमारा भी कुछ ऐसा ही अंदाज़ है, रस्म भी हमारा यही है, रस्म ज़िंदगी जो है ना वो यही है। हम इसी तरीके से जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम नहीं देखते कि हमने करना क्या है, किधर जाना है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कुछ ख़ास ऐसे आदमी होते हैं जो एक फ़ैसला कर लेते हैं, जो सोच बदल लेते हैं, जो डिसाइड कर लेते हैं कि यस आई कैन, आई विल डू इट, वो फिर उस लाइन पे वो चल निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें मसाले मौजूद हैं कि एक बंदा ज़मीन पे लेटा हुआ है, वो क्या सोच रहा है, ऊपर से जहाज़ गुजरता है, वो कहता है यार ये जहाज़ मेरे पास भी तो हो सकता है। ये स्टोरीज कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो ये आपके साथ एग्जैक्ट पूरी स्टोरी मैं शेयर करूँगा जी, क्योंकि बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो उसमें बुक्स अवेलेबल हैं और उसका पूरा एक रेफरेंस दे के अगर आपको मैं कोट करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए मैं ये जर्नल डिस्कस कर रहा हूँ कि वो बंदे ने सोचा कि जहाज़ मेरे पास होगा, तो एक वक्त आया कि उसके पास वो जहाज़ आ गया। अब वो जहाज़ आ गया, उसका ज़ाती जहाज़ आ गया, वो एक रोज़ बेगम को लेके निकलता है और उसी जगह पे लाकर ऊपर से जहाज़ से नीचे एक फोकस करके बताता है कि बेगम ये वो जगह जहाँ पे मैंने अपना ख्वाब देखा था, आई लव दैट स्पॉट। इसी तरीके से और बहुत सारी मसाले मौजूद हैं। एक मैं वो सुन रहा था, एक स्पीकर उनका मोटिवेशनल लेक्चर जो है वो आपको भी मैं ये कहता हूँ कि बहुत मुख्तलिफ जो है वो इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, इवन इंग्लिश स्पीकर्स भी हैं, आप उन्हें सुना करें, कुछ ना कुछ उसमें से जो मिल जाता है। अगर मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूँ तो लाजमी नहीं कि हर बात मैं आपको दे सकूँ, लेकिन ये लाजमी है कि उसमें कोई ना कोई फ़िक्र की बात ज़रूर मैं देना चाहूँगा कि आप उसमें से एक अगर फ़िक्र की बात पकड़ के दूसरी लाइन पे चढ़ पड़े तो इट मीन्स के मेरा मकसद जो है ना वो मुकम्मल हो गया। अब वो स्पीकर क्या कहते हैं कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो हुआ क्या कि एक बंदा बाहर से वो कहता है जी एक बंदा आपको मिलना चाहता है। अब वो बंदा जब उन्होंने कहा कि मैंने उससे मुलाकात का इजाज़त दे दी, वो मुलाकात करने आया, तो मैंने इंटरनल कैमरे से जो होते हैं सिक्योरिटी के कैमरे जो लगे होते हैं उनसे मैंने देख लिया कि वो बंदा उबर पे आया। अब यहाँ पे अगला सवाल है वो बाद में मैं करता हूँ। वो उबर पे आया और आके मुलाकात की, तो मैं तो ज़ाहिर है उसी हवाले से ट्रीट कर रहा था कि ना जाने कोई कंसल्टेंसी लेने आया, कोई मशवरा लेने आया। आके जब मिला उसने अपना तारफ़ कराना शुरू कर दिया। उसने तारफ़ कराया जी मेरा रशिया में 200 मेरे जो है ना वो स्टोर्स हैं, ये जनरल स्टोर्स, और एक मेरा अपना जहाज़ भी है, और वो जहाज़ ऐसे है तो उस जहाज़ के ऊपर मैं दुनिया भी मैंने घूमी है। तो पता लगा पाकिस्तान के किसी शहर के किसी टाउन से उसका ताल्लुक़ है, तो वो सिर्फ जो है ना वो सलाम करने आया और मुलाकात करके वो थोड़ी सी उसने स्टोरी बताई। फिर उन्होंने कहा जी हमने उसके ऊपर स्टोरी पूरी जो है ना वो बनाई हुई, टीम ने स्टोरी एक्टिव की और वो फिर चला गया। देखने को वो ऐसे ही लग रहा था, जो मैंने कहा कि एक सवाल वो अलग में है, वो ये था कि आया ऊपर पे
तो बंदा देखें क्या है कि जिसके 200 स्टोर जहाँ पे नहीं है वो रशिया में है, जो डॉलर्स और यूरो और क्या क्या वो फॉरेन करेंसी में जो ना वो खेल रहा है, आया ऊपर पे। यहाँ पे उसने यानी कि फॉर्चून रखी हुई है, प्रेडो रखी हुई है कि घर से निकले गांव वालों को पता लगे। और हमारी सोच जो हमें इसीलिए हमारे पाँव खींच लेती है। अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं तो वो इतनी बेड़ियां हैं कि वो थोड़ा सा ऊपर अगर जंप भी करते हैं फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। और हम तरक्की किसे कहते हैं? हम तरक्की कहते हैं इसे कि मेरे पास फॉर्चून हो, और उसके बाद मेरे पास या प्रेडो हो, या मेरे पास कोई जो स्पोर्टेज हो, या और कोई बेहतरीन कोई आला गाड़ी हो, जितना आगे चलते जाएं, बुलेट प्रूफ पे चलते जाएं, करोड़ों पे चलते जाएं, तो वो गाड़ी मेरे पास हो, मर्सिडीज हो। गांव में मेरी जगह इतनी कवर हो कि ऐसी आलीशान कोठी हो कि लोगों को पता चले कि जहाँ पे मैं रहता हूँ। कोई बाहर से MP MNA आए तो वो आके सबसे पहले वो मुझे सलाम करे, वो मेरे डेरे पे आए, वहाँ पे अरेंजमेंट अच्छी हो, मैं खर्च कर सकता हूँ, मैं जनाब फौरी तौर पे टेंट लगा दूँ, मैं फौरी तौर पे कुर्सियाँ मंगवा लूँ, मैं फौरी तौर पे खाना अरेंज कर दूँ। मखलूक खुदा को खिलाने के लिए नहीं, कहते यही हैं, मकसद और है। मकसद क्या है? जो बंदा आया है उसे दिखा दूँ कि ये लोग सारे गाँव वाले मेरे मरहूने मिन्नत हैं, जो मैंने कहना वो करना है। ये जितना मैं खाना खिला रहा हूँ या जितने मैं पैसे ये खर्च कर रहा हूँ, ये लोग नहीं खर्च कर सकते। ये खर्च कर सकते होते तो इतना बड़ा सेटअप बनाया होता। करें, वो लोग भी रोटी पूरी कर रहे होते हैं, और इसने जो पैसे इकट्ठे किए होते हैं इसी मकसद के लिए किए होते हैं, और इसे ही वो कहते हैं जी कामयाबी। और हम कहते हैं कि ये कामयाबी नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। दुनिया किसे कामयाबी कंसिडर करती है? खुदारा वो देखें आप, उन वीडियोस में आप जाएं, उन सर्च साइट्स पे आप जाएं। मुल्कों पे तो नहीं जा सकते, लेकिन अब गूगल ने अगर आसानी पैदा कर दी है, आप गूगल के ज़रिए उन मुल्कों तक जा सकते हैं। आपकी रसाई हो सकती है, आप उन लोगों की ज़िंदगियाँ पढ़ सकते हैं, उन लोगों का लाइफस्टाइल पढ़ सकते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो खुश हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कामयाबी किसे कहते हैं वो देखें। वो हमारे अंदर कामयाबी एक ही है कि मेरा नाम जो है ना वो गाँव में हो जाए, उसके बाद मेरा नाम अगर शहर में हो जाए, उसके बाद मेरा नाम अगर सूबे में बनता सूबे में हो जाए, अगर उसके बाद मेरा नाम मुल्क में बनता मुल्क में हो जाए। ये सारी वही फार्मूला है। खा वो यूनियन कौंसिल का नाज़म हो, खा वो क्या लें कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट या तहसील सियालकोट का कोई नाज़म हो, या वो MP MNA हो, या वो वज़ीर बन जाए, या वज़ीर आज़म बन जाए। हम सिर्फ इसी ही चक्कर में जो है ना वो घूम रहे हैं। इसी वजह से वही चीज़ें उनकी सोच रिफ्लेक्ट होती है नीचे तक, नीचे कौम तक, वही बिल्ट इन हो गई है। और इसीलिए जब कोई सोचता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं तू पागल है, तू बेवकूफ़ है, ये चीज़ें तुम नहीं हासिल कर सकते। हालांकि वो जो बंदा है वही बंदा एक कह लें कि इन्हें जब कामयाबी के जीने क्रॉस करते हुए नज़र आता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, फिर उसको ये फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कहते हैं नहीं यार बड़ी बात है, हमने तो ये सोचा था, हमने तो देखा था तुम नहीं कर सकते, बहुत बात है कि तुमने कर लिया। लेकिन होता क्या है कि वो एक या दो बंदा होता है। अब मसला ये है कि हम इसके ऊपर फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है। हम ये कहते हैं ये एक या दो बंदा जो है ये हम नहीं है, ये वही है जो बन गया वही है। अब इसकी मिसाल एक दूंगा। यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कुछ अर्सा कबल, उनका नाम जो एग्जैक्ट नहीं है मुझे याद, वो जो पखीबाज जो जैसे कहते हैं, जो लोग जहाँ पे कचरा उठाते हैं, वो बैग पूरा उठाता था। उसने पूरा अपना फखर से अपना उसने इंटरव्यू जो है ना वो पेश किया, यूट्यूब के ऊपर लगाया। वो अब अमेरिका में बड़ी अच्छी पोस्ट पे है। कहता मैं साथ एक किताब रखता था, किताब को क्या करता था, मैं घर वाले मुझे कूड़ा उठाने के लिए भेजते थे, तो जहाँ मुझे मौका मिलता था वो मैं किताब पढ़ता रहता था, अपना सिलेबस पढ़ता रहता था। दिन को भी मुझे पढ़ने का शौक था, रात को भी मुझे पढ़ने का शौक था, मुझे कुछ बनने का शौक था, मुझे जुनून था कि मैंने कुछ बनना है और मैंने जहाँ पर रहना ही नहीं है। मैं सिर्फ मजबूरी के साथ वो कूड़ा उठाता था, क्योंकि वो ज़ाहिर है मेरे वालिदैन ने कहा था, उस पर हमारा रोज़गार था, उस पर हमारा खाना था, वो सारे घर वाले उसी से हम जो है ना वो खाते पीते थे, वो सारे माहौल से। ज़ाहिर है वहाँ पे आप जाते हैं, ये जो लोग होते हैं इनका जो एक एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो जो खुश होते हैं कि यार ये 4, 5, 6 साल का हो जाए, 7 साल का, इसे हम कूड़े पे लगा दें तो हमारी एक इनकम सोर्स जो है ना वो बढ़ जाएगा। क्या था, मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने बहुत आगे जाना है, मेरी मंजिल आगे है। तो उसने बताया तो नहीं, उसने उस वक्त बताया जब वो मंजिल उसने अचीव कर ली। उसने वालिदैन का भी क्या माना, उसने वालिदैन की भी इज्जत की, उसने कूड़ा भी उठाया, रेगुलर काम भी करता रहा, लेकिन उस तरफ वो एक्स्ट्रा तवज्जो देता रहा जिस
की तरफ उसने जाना था। मैं पहले ही आपके वीडियोस में कह चुका हूँ, पहले हमने फैसला करना है, डायरी पे लिखना है, डायरी पे लिख लिया, डायरी पे लिखने के बाद हमने देखना है कि उसके ऊपर हम क्या 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 मेजर कर सकते हैं। उसने जब मेजर किया कि जहाँ पे मुझे जाना, सबसे मुझे पहले तालीम मुकम्मल करनी, अब वो तालीम के पीछे पड़ गया। अब जब तालीम के पीछे पड़ गया, अब इसमें भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तालीम में भी दो चीज़ें हैं, एक तालीम हासिल करते हैं हम सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए, हम डिग्री लेने के लिए। एक तालीम वो है जो कि हम सही मानों में सीखते भी हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, डिग्री भी ले रहे हैं और सीख रहे भी हैं साथ साथ। जब जब दो चीज़ें हम लेते हैं ना, तालीम भी लेते हैं और सीखते भी हैं, तरबियत भी उसके साथ होती है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारी मंजिलें ऊपर जो है ना वो हासिल होना शुरू हो जाती हैं। हम बहुत आसानी से ऊपर चले जाते हैं, वो मुश्किलें तय करके आसानी लेने के लिए, और आसानी से ऊपर चले जाते हैं। पहले मुश्किलें तय करना हमारे लिए वो कह लें वाजिब है, उसके बगैर कतई तौर पे गुजारा नहीं है हमारा। अब वो फ़ख्र से वो वीडियो बता रहा है, वीडियो में कि भाई ये मेरे वालिदैन का स्टेटस था, ये मेरा स्टेटस है, अब उन्होंने काम छोड़ दिया, मैंने छुड़वा दिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी यहाँ से शुरू हुई। ये एक स्टोरी नहीं है, बहुत सारी आपको ऐसी स्टोरीज जो मिल जाएंगी। अब होता क्या, जब हम स्लगिश माइंड बन जाते हैं, घरों में रह जाते हैं, ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, ये काम हो सकता ही नहीं। हमने गर्मी देखी, हमने कहा नहीं भाई गर्मी तो ये काम नहीं हो सकता, तो भाई फिर पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ज़्यादातर पाकिस्तान के लोगों के लिए जहाँ पे बना रहा हूँ, अगर जहाँ बरसगीर की इंडियन की बात करें, अगर वहाँ पे भी चले जाए तो यही तकरीबन एटमॉस्फियर है। अब दूसरे मुल्कों में चले जाए तो वहाँ पे कोई कानून और लागू होता है, क्योंकि वहाँ पे वेदर एटमॉस्फियर जो है ना वो हमसे पाकिस्तान से तकरीबन बहुत सारे मुल्कों में डिफरेंट है, जहाँ पे टेम्परेचर नीचे है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ऊपर। मैं सिर्फ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट और वेदर की बात करता हूँ। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो काम कैसे होगा, घर में रह के तो काम नहीं होगा। आपने ना पहले पकड़ लिए, फिर उसके बाद आप कह लें कि घर में आप रहेंगे, जब भी आप निकलेंगे आप देखेंगे गर्मी बहुत है, जब निकलेंगे बारिश है, जब निकलेंगे सर्दी है। मौसम तो ऐसे ही है, 12 महीने ऐसे ही हैं। आपके लिए कभी भी कोई ऐसा कंफर्टेबल मौसम नहीं होगा जिसमें आप बहुत सक्सेसफुल जो ना आप स्टेप ले लें, स्टोरी आपकी सक्सेसफुल आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। ये एक ज़िंदगी में शायद 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 किसी के हो जाए, इसे लॉटरी निकल आए, लेकिन लॉटरी निकल भी आए तो उसको फिर लॉटरी को समेटने के लिए, उसे बहाल रखने के लिए, उसे आगे लेके जाने के लिए फिर वहाँ पे भी आपकी कह लें कि मेहनत जो है ना वो दरकार है, आपकी सोच में तब्दीली जो है ना वो दरकार है। इसलिए आप एक जब फैसला कर लें और फैसले में आप ये करें कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसी हवाले से जब मैं कर सकता हूँ तो वो आप स्टेप जो है ना वो उठाते जाएँ, तो ऐसी कोई बात नहीं कि कोई कामयाबी आपको ना मिले। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।